हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर 30 क्लासेस वेवर में। तो आज हम बात करेंगे आपके सामने मनोसामाजिक सिद्धांत की, साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे। बहुत आराम से पढ़ाने वाले हैं इसे। उसके बाद सबसे पहले ये सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया था। यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगर मैं बात करूं तो इनका मुख्य उद्देश्य था व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप्स से गुजरता है। मतलब इसमें क्या कहता था, इसमें व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है, आप समझ जाएँ। यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप्स से होकर गुजर जाता। 1995 में बुक लिखी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। विकास निरंतर चलने वाला प्रोसेस होता है। विकास निरंतर चलने वाला प्रोसेस होता है। स्टेजेस मनोसामाजिक सिद्धांत में इन्होंने यही अवस्था के ऊपर तक चलता है। मनोसामाजिक सिद्धांत इन्होंने यही अवस्था के ऊपर तक चलता है। आगे मैं बात करूँगा विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जीरो से इसकी जो एज होती है वो 1.5 साल होती है, यानी कि 1 से 2 साल मान लो इसे। और जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता तो उन्हें वो बिलखते हैं, बिलखना शुरू कर देते हैं। इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता। आगे मैं बात करूँगा नेक्स्ट, स्वायत्तता। स्वायत्तता बनाम शर्म और लज्जा और शक। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। इसकी जो एज होती है वो 1.5 से 3 वर्ष होती है। इसमें बच्चा खुद पर निर्भर रहता है। आपको पता होना चाहिए बच्चा खुद पर निर्भर रहता है। मान लो बेड पर सूसू अब खुद पर निर्भर है। पहले बेड पे कर लेता था बच्चा, सोसू पॉटी कर लेता था। उसके बाद अब उसे वो बच्चा होता है बड़ा हो गया धीरे धीरे, वो थोड़ा थोड़ा खुद निर्भर हो रहा है, ऑटोनॉमी हो रहा है। ये स्वायत्तता का अर्थ होता है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, वे अब दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते। यह स्वायत्तता कहलाता है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो वे बच्चे अपने ही अंदर शक का अनुभव करते हैं। आगे हम बात करते हैं पहल बनाम दोष। पहल बनाम दोष, इंटीटिएटिव वर्सेस गिल्ट। 3 से 6 वर्ष होती है पहल बनाम दोष। अर्ली चाइल्डहुड, जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वह बहुत से वह पहल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं तो दोष गिल्ट फीलिंग उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आगे मैं बात करता हूँ परिश्रम बनाम हीनता। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इसकी एज जो होती है 6 से 12 वर्ष होती है। ये जो होती है लिटिल चाइल्डहुड में 6 से 12, PCSE ये होती है, फिजिकल कॉग्निशन सोशल एंड इमोशंस ये होती है। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने बच्चे को कोई काम दिया और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है तो उसे उस काम को नहीं कर पाया, इसलिए उसे हीनता आनी शुरू हो जाती है। आगे हम बात करते हैं पहल बनाम भ्रांति। 5 नंबर, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। 12 से 18 वर्ष इसकी एज होती है। इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की
बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते तो उसके उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आत्मीयता बनाम आत्मीयता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 18 से 35 वर्ष। शादी हो जाती है इस उम्र में। आत्मीयता में बच्चे दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिल-जुल कर रहता है, जिससे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं। आगे हम बात करते हैं जननात्मक बनाम स्थिरता। इसकी जो एज होती है दूसरों के बारे में सोचता है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, 35 से 65 वर्ष। ऋणात्मक में हम दूसरों के लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरों की तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता है तो उसे उनके अंदर स्थिरता आ जाती है। संपूर्णता बनाम निराशा, इंटरिटी वर्सेस डिस्पेयर, 65 से ऊपर वर्ष हो जाती है। इस उम्र में अब आदमी की अधिकतम इच्छाएँ पूर्ण हो चुकी होती हैं। वह अब भविष्य की बजाय अपनी बीती दिनों की याद करता है, उनकी कितनी सफलताएँ और कितनी असफलताएँ हुई। यदि उसकी सफलताएँ ज़्यादा मिलती हैं तो उसे संपूर्णता कहते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा सफलताएँ हासिल नहीं की तो उसमें हीनता वगैरह आने लगती है। आज के लिए इतना पर्याप्त, कल फिर मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन